नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एंटर गवर्नमेंट एकेडमी में। तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम इस क्लास में आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में जियोग्राफी के रिवर टॉपिक के टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं साथियों। तो मेरे प्यारे साथियों, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है साथियों, तो आज का हम टॉपिक अपना रिवर का स्टार्ट करते हैं। चलिए साथियों, तो चलिए साथियों बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। हिमालय पार की नदियां हैं सतलुज सिंधु गंगा, ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलुज, ब्रह्मपुत्र सिंधु गंगा या ब्रह्मपुत्र सतलुज गंगा। तो प्यारे साथियों, हिमालय पार की जो नदियां हैं वो हैं आपकी ब्रह्मपुत्र सिंधु और सतलुज। ठीक है साथियों, चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो प्यारे साथियों, ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम जो हुआ है वो चेमा युंगदुंग ग्लेशियर मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत तिब्बत से हुआ है। ठीक है साथियों। सिंधु की बात करें तो सिंधु का उद्गम जो हुआ है वो बोखरचू ग्लेशियर मानसरोवर झील के पास कैलाश कैलाश पर्वत तिब्बत से हुआ है। ठीक है। और बात कर लेते हैं सतलुज की। तो सतलुज जो है वो राकसताल झील कैलाश पर्वत तिब्बत से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है। ब्रह्मपुत्र गंगा गोदावरी नर्मदा, गंगा गोदावरी ब्रह्मपुत्र नर्मदा, ब्रह्मपुत्र नर्मदा गोदावरी गंगा, गंगा ब्रह्मपुत्र गोदावरी नर्मदा। तो प्यारे साथियों, इसका जो अवरोही क्रम है वो है आपका ब्रह्मपुत्र गंगा गोदावरी और नर्मदा, ए ऑप्शन। चलिए, भारत की वृहत्तम नदी कौन है। गोदावरी, कृष्णा, महानदी या गंगा। तो प्यारे साथियों, भारत की वृहत्तम नदी जो है वो है आपकी गंगा। गंगा की बात करें तो 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया था और 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। पद्मा, जमुना, मेघना, सांगपो। तो मेरे प्यारे साथियों, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है आपका पद्मा। ठीक है साथियों। और तिब्बत में इसको सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में देहांग, बांग्लादेश में जमुना। ठीक है साथियों, बांग्लादेश में क्या कहा जाता है इसको, जमुना, और असम में ब्रह्मपुत्र। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। पद्मा, जमुना, मेघना या सांगपो। तो प्यारे साथियों, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा जानी जाती है मेघना के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो घाटियां हैं, कावेरी और गोदावरी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु, ब्रह्मपुत्र और यमुना। तो साथियों, नौगम्य दो घाटियां कौन सी हैं, वो है आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है। नर्मदा, सोन, महानदी या गंगा। तो सबसे लंबा सड़क सेतु किस नदी पर है, वो है आपका गंगा नदी पर। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र या डी ऑप्शन नर्मदा ताप्ती। तो प्यारे साथियों, जो सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं वो बनाती हैं आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रम से स्थित है। नेपाल तथा तिब्बत में, तिब्बत तथा सिक्किम में, उत्तर प्रदेश तथा तिब्बत में, उत्तराखंड तथा तिब्बत में। तो साथियों, इसका जो आंसर है वो है उत्तराखंड तथा तिब्बत में। गंगा नदी का आपका उत्तराखंड में और ब्रह्मपुत्र का तिब्बत में।
चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र या गंगा? तो साथियों, ये ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं है। बाकी कावेरी, नर्मदा और गंगा का उद्गम भारत से ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या मणिपुर? तो साथियों, ये किस में, भारत में कहाँ से कौन प्रवेश करती है? वो अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, चलिए, अरुणाचल प्रदेश में फिर इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की। यह लंबाई कितनी है? 2700 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर या आपका 3300 किलोमीटर? तो साथियों, सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? वो है आपकी 2900 किलोमीटर। कहीं कहीं पे आपका 2880 किलोमीटर भी है, लेकिन 2900 किलोमीटर भी सही ऑप्शन है। ठीक है साथियों। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र या इनमें से सभी? तो साथियों, मानसरोवर झील के पास से ये तीनों नदी का उद्गम है, सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या ब्रह्मपुत्र? तो साथियों, माजुली का जो निर्माण करती है वो असम में, वो ब्रह्मपुत्र नदी करती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या बेतवा? तो साथियों, बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है। ठीक है साथियों, चलिए, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंडक, कोसी, सोन, गंगा? तो प्यारे साथियों, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये बहुत बाढ़ वाली नदी है साथियों, और अपना मार्ग बहुत ज्यादा बदलती है कोसी नदी। चलिए, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? गंगा, यमुना, सतलुज और रावी? तो साथियों, सतलुज नदी जो है वो हिमालय के पार है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक विनाशक नदी कहलाती है? नर्मदा, ताप्ती, कोसी या गंडक? तो साथियों, अभी पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था, कोसी नदी विनाशक नदी है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? सोन, गंडक, हुगली या दामोदर? तो साथियों, दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है। और कहां पर है ये? वेस्ट बंगाल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? चंबल और बेतवा, चंबल और सोन, नर्मदा और सोन, नर्मदा और बेतवा? तो साथियों, वे कौन सी दो नदी हैं? वो है आपकी नर्मदा और सोन, जो अमरकंटक से निकलती हैं। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बात कर लेते हैं अमरकंटक से और कौन कौन सी नदी निकलती हैं। तो साथियों, अमरकंटक के वेस्ट से नर्मदा, नॉर्थ से सोन और साउथ से महानदी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो साथियों, महानदी, ब्राह्मणी, वैतरणी या दामोदर? तो साथियों, उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? महानदी को।
ठीक है साथियों, बात कर लेते हैं महानदी की। अभी बताया था मैंने, अमरकंटक पहाड़ी छत्तीसगढ़ से निकलती है और कहाँ पे गिरती है ये, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है साथियों, और इसके किनारे कौन सा शहर है, कटक और भुवनेश्वर। भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है, माही, लूनी, बनास या सरस्वती। तो लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, वो है आपकी लूनी नदी। ठीक है साथियों, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारंदमुख का निर्माण करती है, राप्ती, महानदी, नर्मदा या स्वर्णरेखा। तो ज्वारंद का निर्माण कौन सी नदी करती है, वो करती है आपकी नर्मदा नदी, भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है साथियों, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा या गोदावरी। तो साथियों, इसमें नर्मदा आपकी भिन्न है, क्योंकि नर्मदा जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है साथियों, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी और महानदी। तो साथियों, महानदी आपकी एस्चुरी नहीं बनाती। चलिए, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती, गंगा, गोदावरी, महानदी और ताप्ती। तो साथियों, ताप्ती नदी आपका डेल्टा नहीं बनाती, जबकि गंगा, गोदावरी और महानदी आपका डेल्टा बनाती हैं। महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियां कहाँ से निकलती हैं, रामगढ़ गुंबद से, पंचमढ़ी पहाड़ी से, ग्वाल पहाड़ी से या अमरकंटक पहाड़ी से। तो प्यारे साथियों, महानदी, नर्मदा और सोन नदी आपकी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हैं। चलिए, निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वारंद का निर्माण करती है, नर्मदा एवं ताप्ती, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, कृष्णा एवं कावेरी या कृष्णा एवं गोदावरी। तो साथियों, ज्वारंद का जो निर्माण करती हैं वो करती हैं आपकी नर्मदा एवं ताप्ती। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, चंबल, नर्मदा, कावेरी और गोदावरी। तो भ्रंश घाटी से होकर आपकी कौन सी नदी बहती है, नर्मदा। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है, ताप्ती, नर्मदा, माही या साबरमती। तो प्यारे साथियों, नर्मदा नदी दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को दो भागों में विभाजित कर देती है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या नर्मदा। तो प्यारे साथियों, दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है आपकी गोदावरी। चलिए, मैं आपको इनका क्रम बता देता हूँ। पहले नंबर पे गोदावरी, फिर कृष्णा, सेकंड पर कृष्णा, थर्ड नंबर पर नर्मदा, फोर्थ नंबर पर महानदी, फिफ्थ पर कावेरी और सिक्स पर आपकी ताप्ती। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। तो साथियों, वृद्धगंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी नदी को। यह त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। ठीक है साथियों, और इसका जो क्षेत्रफल है वो महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना, उसके बाद आंध्र प्रदेश। ठीक है साथियों, और इस नदी के किनारे कौन सा शहर है, वो है आपका नासिक। मंजरा, पेनगंगा, वैनगंगा, इंद्रावती, सबरी इसकी सहायक नदियां हैं। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है मुल्ताई नगर, त्रियंबक गांव, जनापाव पहाड़ी या ब्रह्मगिरी पहाड़ी। तो अभी मैंने बताया था आपको साथियों, ये कहाँ से निकलती है, त्रियंबकेश्वर पहाड़ी से या त्रियंबक गांव से। ठीक है। वैनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी हैं, गोदावरी, कृष्णा, गंगा या झेलम।
तो साथियों वेनगंगा और पेनगंगा है आपकी गोदावरी की सहायक नदियां। ठीक है, चलिए। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित हैं, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र या नर्मदा। तो साथियों इसका जो आंसर है वो है आपका गोदावरी। चलिए, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है तिरुचि, मैसूर, ब्रह्मगिरी या अमरकंटक। तो प्यारे साथियों कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कर्नाटक से। सी ऑप्शन। ठीक है साथियों। और ये कैसी नदी है कावेरी? ये बारामासी नदी है, 805 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और अकरावती, हेमावती, ठीक है साथियों, स्वर्णवती, ये आपकी इसकी सहायक नदियां हैं। और इसके किनारे कौन सा शहर है? वो है आपका मैसूर। कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, पाक जलडम मरु मध्य में या खंबात की खाड़ी में। तो प्यारे साथियों कावेरी नदी जो गिरती है वो गिरती है आपकी बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु या केरल तथा तमिलनाडु, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। तो साथियों कावेरी नदी जल विवाद जो है वो आपका कर्नाटक तथा तमिलनाडु के मध्य है। निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा या कावेरी। तो साथियों दक्षिण भारत की गंगा जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपका कावेरी नदी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वर, उद्गम मंडलम, खंडाला या पंचमढ़ी। तो साथियों कृष्णा नदी का जो उद्गम है वो है आपका महाबलेश्वर। ठीक है साथियों, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से 1327 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक है साथियों, मालप्रभा, घाटप्रभा, तुंगभद्रा, भीमा, मूसी, दूनी इसकी सहायक नदियां हैं। विजयवाड़ा इसके किनारे स्थित है। और साथियों तुंगभद्रा की जो सहायक नदी है वो है हंगरी। ठीक है, चलिए। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा, गोदावरी, गंगा या झेलम। तो साथियों पंचगंगा या दूधगंगा किसकी है? कृष्णा की। चलिए, इंडो ब्रह्मा है एक पौराणिक नदी, एक द्वीप, एक पर्वत श्रेणी या एक झील। तो साथियों इंडो ब्रह्मा जो है वो एक पौराणिक नदी है। चलिए, दामोदर नदी निकलती है तिब्बत से, छोटा नागपुर पठार से, नैनीताल के पास से या सोमेश्वर पहाड़ी से। तो प्यारे साथियों दामोदर नदी जो निकलती है वो निकलती है आपकी छोटा नागपुर पठार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा, मिसिसिपी मिसौरी द्वारा, यांगसी कियांग द्वारा या हुआंगो द्वारा। तो साथियों विश्व का जो बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है वो होता है आपका गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां सतलुज, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा या सतलुज, ब्रह्मपुत्र, यमुना। तो साथियों हिमालय का जो काटकर आती हैं वो है नदी आपकी ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? गोदावरी, झेलम, रावी और घाघरा। तो साथियों घाघरा नदी जो है उसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। गोदावरी, झेलम और रावी इन तीनों का जो उद्गम है वो भारतीय क्षेत्र में है। घाघरा नदी साथियों आपकी नेपाल से आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही हैं या सिवाय किसके? यह अमरकंटक के निकट से निकलती है, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है, इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है। तो साथियों नर्मदा नदी से जो मैच नहीं करता वो है आपका इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, ये आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लूनी नदी किस में गिरती है? गंगा मुहाना, केरल का समुद्री तट, कच्छकरण या गोदावरी का मुहाना? तो प्यारे साथियों लूनी नदी जो गिरती है वो गिरती है आपकी कच्छकरण में, ठीक है साथियों। और कच्छकरण कहाँ है? गुजरात में। और लूनी नदी कहाँ से निकलती है? यह अरावली के दक्षिण पश्चिम से निकलती है, अजमेर से, ठीक है साथियों। इसका जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान, राजस्थान के बाद सीधा गुजरात, और इसके किनारे कौन सा शहर है? अजमेर। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं गंगा महानदी नर्मदा, कृष्णा गंगा ताप्ती, कावेरी गंगा महानदी या नर्मदा ताप्ती कृष्णा? तो प्यारे साथियों जो डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं वो है आपकी कावेरी गंगा और महानदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? तो साथियों कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग या गंगोत्री? तो इसका जो आंसर है वो है आपका देवप्रयाग। साथियों देवप्रयाग पर आकर भागीरथी और अलकनंदा गंगा बन जाती हैं, उससे आगे देवप्रयाग पर, ठीक है साथियों। बात कर लेते हैं भागीरथी की। तो साथियों भागीरथी जो वो गंगोत्री ग्लेशियर से आ रही है और अलकनंदा आपकी संतोपथ ग्लेशियर से, ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विभाजित हैं? चंबल और सरस्वती, चंबल और साबरमती, नर्मदा और बनास या लूनी और बनास? तो प्यारे साथियों अरावली पर्वत श्रृंखला जो द्विभाजित है वो है आपकी चंबल और साबरमती से। चलिए सिंधु नदी का उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा, शेषनाग झील, मानसरोवर झील या मपसातुंग हिमानी? तो प्यारे साथियों सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो है आपका मानसरोवर झील, बोखरचू ग्लेशियर से, ठीक है साथियों। और यह भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? लद्दाख में दमचोक से प्रवेश करती है, ठीक है साथियों। बात कर लेते हैं इसकी सहायक नदियों की। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज इसकी सहायक नदियां हैं। और झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज इन पांचों नदियों को पंजाब में पंचनद के नाम से जानते हैं, ठीक है साथियों। सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? 1960 में हुआ था। और किसने करवाया था? वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है साथियों। लेह जो है वो सिंधु नदी के किनारे पर ही है, ठीक है। और यह लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से प्रभावित होती है। चलिए भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? कावेरी, महानदी, हुगली या कृष्णा? तो प्यारे साथियों हुगली नदी जो है आपकी ज्वार भित्ति वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? संयुक्त मोर्चा सरकार, राजग सरकार, यूपीए सरकार या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों किसके शासनकाल में रखा गया था? वो था आपका राजग सरकार। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? गोदावरी, कृष्णा, भागीरथी या हुगली? तो साथियों सबसे बड़ा नदी मुख जो है वो आपका हुगली पर। चलिए पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सतलुज, व्यास, झेलम या सिंधु? तो साथियों पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु है। चलिए शारदा नदी का उद्गम स्थल मिलाम हिमनद, सियाचिन हिमनद, गोमुख हिमानी या यमुनोत्री हिमानी? तो प्यारे साथियों शारदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है आपका मिलाम हिमनद से। चलिए हाल ही में केंद्र सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की
वह कौन सी है? गंगा, गोदावरी, कृष्णा या नर्मदा? तो साथियों राष्ट्रीय नदी का दर्जा जो मिला था वो आपका गंगा को मिला था। और कब? 2008 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भागीरथी नदी निकलती है गंगोत्री से, गोमुख से, मानसरोवर से या तपोवन से? तो प्यारे साथियों भागीरथी जो निकलती है वो आपकी गंगोत्री से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह है हुंजा, सतलुज, व्यास या रावी? तो वह कौन सी नदी है साथियों? सतलुज नदी। सतलुज नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। ठीक है साथियों। चलिए तो ये क्वेश्चन थे साथियों हमारे नदियों से। और अब हम बात कर लेते हैं आपकी, अब बात करते हैं हम आपकी नदी घाटी परियोजना की। ठीक है साथियों, नदी और नदी घाटी परियोजना ही आपके टॉपिक में हैं दोनों। तो अब हम बात करते हैं नदी घाटी परियोजना की। चलिए साथियों, बहुउद्देश्य योजना की। तो साथियों बहुउद्देश्य योजना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। ठीक है साथियों। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में प्रथम बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया? गोदावरी, कावेरी, दामोदर या कोयना? तो साथियों किस नदी पर किया गया था? वो किया गया था आपका दामोदर नदी पर। ठीक है साथियों, बात कर लेते हैं दामोदर घाटी परियोजना की। स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना थी। ठीक है साथियों, और 7 जुलाई 1948 में यह परियोजना शुरू हुई थी। ठीक है। चलिए साथियों, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना, हीराकुंड परियोजना या चंबल घाटी परियोजना? तो साथियों सबसे बड़ी बहुउद्देश्य परियोजना है आपकी भाखड़ा नागल परियोजना, जो कि सतलुज नदी पर है। ठीक है साथियों, विश्व का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। ठीक है, और इसका जो लाभ उठाते हैं राज्य वो हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान। ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों के सम्मिलित परियोजना है? पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बिहार, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश या कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश? तो साथियों मचकुंड परियोजना जो है वो है आपकी उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्य में। ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की सम्मिलित परियोजनाएं मचकुंड, मयूराक्षी, नागार्जुन सागर या पोचमपाद? तो साथियों आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की जो सम्मिलित परियोजना है वो है आपकी मचकुंड। ठीक है। चलिए, उकाई परियोजना स्थित है? तो साथियों उकाई परियोजना मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी पर, गुजरात में ताप्ती नदी पर या गुजरात में साबरमती नदी पर या मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर? तो प्यारे साथियों उकाई परियोजना जो है वो गुजरात में ताप्ती नदी पर। ठीक है। चलिए, कौन सी नदी बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया जाता है? दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना, हीराकुंड परियोजना या नर्मदा सागर परियोजना? तो साथियों टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर कौन सी बहुउद्देश्य है? वो है आपकी दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है साथियों, अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। ठीक है साथियों। चलिए, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो साथियों पेरियार जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? केरल में, पेरियार नदी पर। और पेरियार को केरल की क्या कहा जाता है? जीवन रेखा। ठीक है साथियों। चलिए, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? ताप्ती, गोदावरी, नर्मदा या
कृष्णा। तो साथियों सरदार सरोवर परियोजना है वो आपकी नर्मदा नदी पर। ठीक है साथियों, चलिए। और कहां पर है ये आपकी? मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हम आपकी इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? केरल में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में या जम्मू कश्मीर में? तो साथियों इडुक्की जल विद्युत परियोजना है आपकी केरल राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में? हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या पंजाब? तो साथियों सलाल जल विद्युत परियोजना है आपकी वो है जम्मू कश्मीर की। चलिए। बाणसागर परियोजना से लाभान्वित राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या राजस्थान, गुजरात? तो साथियों बाणसागर परियोजना से जो राज्य हैं वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। ठीक है साथियों। और किस नदी पर है बाणसागर परियोजना? सोन नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? जवाहर सागर राजस्थान, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, शिव समुद्रम केरल और गांधीनगर मध्य प्रदेश। तो प्यारे साथियों इसमें जो आपका गलत है वो है आपका शिव समुद्रम। शिव समुद्रम केरल में नहीं है, वो है आपका कर्नाटक में। चलिए। लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, मेघालय, केरल या मणिपुर? तो प्यारे साथियों लोकटक शक्ति परियोजना वो है आपकी मणिपुर में। चलिए। रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? गुजरात और महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार, केरल और कर्नाटक? तो साथियों रिहंद परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? वो होती है आपकी उत्तर प्रदेश और बिहार। और रिहंद नदी पर ही है साथियों ये परियोजना। तुलबुल परियोजना। तो साथियों तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी से संबंधित है? व्यास, रावी, झेलम और सतलुज। तो तुलबुल परियोजना जो है वो आपकी झेलम नदी पर। ठीक है साथियों। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? रावी, व्यास, झेलम या सतलुज? तो साथियों भाखड़ा नागल परियोजना जो है वो आपकी सतलुज नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य? राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र या गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश? तो सरदार सरोवर परियोजना से जो लाभान्वित राज्य हैं वो हैं आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है साथियों। चलिए। दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य? पश्चिम बंगाल एवं बिहार, बिहार एवं उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा या पश्चिम बंगाल एवं झारखंड? तो साथियों दामोदर नदी घाटी से जो लाभान्वित राज्य हैं वो है पश्चिम बंगाल और झारखंड। चलिए। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है जोग प्रपात पर, पायकारा प्रपात पर, शिव समुद्रम प्रपात पर या गोकक प्रपात पर? तो प्यारे साथियों महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना जो है वो आपकी जोग प्रपात पर। चलिए। बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? सिंधु, सतलुज, झेलम और चिनाब? तो प्यारे साथियों बगलिहार जल विद्युत परियोजना जो है वो आपकी चेनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर। चलिए। कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है? बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र? तो प्यारे साथियों
कोयना परियोजना किस राज्य की है? वो है आपकी महाराष्ट्र की। और महाराष्ट्र की जीवन रेखा किसको कहा जाता है? कोयना नदी को। चलिए, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, हरियाणा पंजाब राजस्थान की, हरियाणा पंजाब दिल्ली की, हिमाचल प्रदेश हरियाणा पंजाब की, या पंजाब दिल्ली राजस्थान की? तो प्यारे साथियों, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, हरियाणा पंजाब और राजस्थान की। चलिए, गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा या छत्तीसगढ़? तो साथियों, गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? माही बजाज सागर परियोजना गुजरात एवं राजस्थान, चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश, ठीक है, व्यास परियोजना राजस्थान पंजाब एवं हरियाणा, इंदिरा गांधी नगर परियोजना राजस्थान एवं पंजाब? तो साथियों, कौन सा सम्मिलित नहीं है? वो है आपका डी, इंदिरा गांधी नगर परियोजना राजस्थान एवं पंजाब। चलिए, हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? कृष्णा, महानदी, ताप्ती या नर्मदा? तो प्यारे साथियों, हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? वो है आपका महानदी। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश? तो हीराकुंड कहाँ पर है आपका? उड़ीसा में। ठीक है साथियों, और विश्व का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, 26 किलोमीटर का। ठीक है साथियों। चलिए, कर्नाटक में स्थित बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है, दामोदर, भाखड़ा, तुंगभद्रा या कोसी? तो साथियों, कर्नाटक में स्थित बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना कौन सी है? वो है आपकी तुंगभद्रा। ठीक है साथियों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? घाट प्रवाह, सतलुज, रावी या बेतवा? तो साथियों, हिंडकल परियोजना जो है वो आपकी घाट प्रवाह नदी पर। काकरापार परियोजना किस नदी से संबंधित है? ताप्ती, नर्मदा, तुंगभद्रा या कृष्णा? तो साथियों, काकरापार परियोजना किस नदी से संबंधित है? वो है आपकी ताप्ती नदी से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है घाघरा नदी पर, बेतवा नदी पर, सोम नदी पर या चंबल नदी पर? तो रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर है? वो आपका बेतवा नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई और माता टीला बांध, ये दोनों आपकी बेतवा नदी पर। ठीक है साथियों। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? अलकनंदा, भागीरथी, धौलीगंगा या मंदाकिनी? तो साथियों, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर है? वो आपका भागीरथी पर। ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है? चंबल, नर्मदा, ताप्ती या भीमा? तो ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी से संबंधित है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, तपोवन और विष्णुगढ़ जलविद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या राजस्थान? तो साथियों, तपोवन और विष्णुगढ़ जलविद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? वो है आपकी उत्तराखंड में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, दुलस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है? व्यास, चिनाब, रावी और सतलुज? तो प्यारे साथियों, दुलस्ती जो है वो आपका चेनाब नदी पर। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? बिहार एवं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल या बिहार एवं मध्य प्रदेश? तो प्यारे साथियों, गंडक परियोजना जो है वो किन दो राज्यों की है? वो है आपकी बिहार और उत्तर प्रदेश। चलिए, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? चंबल घाटी परियोजना, इडुक्की परियोजना, शरावती परियोजना, हीराकुंड परियोजना? तो साथियों, वह कौन सी परियोजना है? वह आपकी चंबल घाटी परियोजना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर स्थित है वह कौन सी नदी है? ताप्ती, कोसी, गोदावरी और कृष्णा। तो साथियों नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। भारत और पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? सतलुज, झेलम, व्यास या चिनाब। तो साथियों भारत और पाक बगलिहार परियोजना किस नदी पर है? वो है आपकी चिनाब नदी पर। चलिए, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? केरल में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में या जम्मू कश्मीर में? तो प्यारे साथियों इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? वो आपकी केरल राज्य में स्थित। तो साथियों ये थे आपके नदी और परियोजना के क्वेश्चन। तो चलिए साथियों आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो प्लीज़ साथियों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए साथियों, जय हिंद।